हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं क्षत्रिय वर्षा। आज कक्षा 8 काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान काव्य का भावार्थ देखेंगे। भावार्थ समझने से पहले इस काव्य का भाव व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत काव्य के कवि विनय महाजन जी है। प्रस्तुत काव्य देशभक्ति के साथ साथ प्रेरणादायक है। इस काव्य में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज मनुष्य धर्म, जाति, रंग भेद, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की भावना में बंध कर एक दूसरे से भेदभाव करता है, एक दूसरे से नफरत करता है। जब हम में समता, समानता, एकता, बंधुत्व नहीं होगा, एक दूसरे में प्यार नहीं होगा, हम धर्म, जाति, सीमा में बंध कर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो हम सबकी उन्नति का पंथ रुक जाएगा। चारों ओर नफरत होने के कारण यह हरा भरा देश रूपी बाग रेगिस्तान बन जाएगा। हमें सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि जब हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो सबका कल्याण व उन्नति होगी। जो मुरझाए मन है, जिसका मन भेदभाव के कारण तपता रेगिस्तान बन गया है, वहाँ पर समानता रूपी प्यार बरसा कर ऐसे प्यासे मन की प्यास बुझानी है। सबको सुखद वातावरण में रहने का अधिकार है। जो इन अधिकारों से वंचित है, उन्हें ये अधिकार दिलाना है। इन्हीं भावों को कवि जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। काव्य का भावार्थ देखते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रस्तुत काव्य में कवि इंसान को कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर अर्थात चर्च में भगवान को बांधकर बांट लिया है, धरती और सागर को भी सीमाओं में बांधकर बांट लिया है। लेकिन है इंसान, अब तुम इंसान को धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी के नाम पर बांटना बंद करो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। प्रस्तुत काव्य में कवि समाज में हो रहे भेदभाव, आर्थिक असमानता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि समता और समानता को जागृत करने का भाव सब में जगाने की तो अभी शुरुआत ही हुई है। समानता रूपी मंजिल तो बहुत दूर है, क्योंकि आज भी बिजली का प्रकाश अमीर लोगों की हवेली महलों में बंद है। आज भी गरीब लोगों के घर में बिजली का प्रकाश नहीं पहुंचा है, जिसके कारण गरीब आज भी अपनी झोपड़ी में दीपक जलाने को मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि विनय महाजन जी प्रकृति की उदारता दर्शाते हुए कहते हैं कि जिस तरह सूरज अपनी रोशनी, अपनी किरणें बिना भेदभाव के सभी ओर फैलाते हैं, इसी तरह हमें भी बिना भेदभाव के रहना चाहिए। लेकिन आज इंसान अपने स्वार्थ से विवश होकर भेदभाव करता है, जिसके कारण आज समानता रूपी सूरज के संदेश से हर घाटी और मैदान वंचित है। इसीलिए है मानव, आज संप्रदाय के नाम पर, असमानता के नाम पर इंसान को बांटना बंद करो। तुमने धरती और आकाश को तो बांट लिया है, लेकिन अब इंसान से इंसान को बांटना बंद करो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना रेगिस्तान, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि विनय महाजन जी प्रकृति का सौंदर्य दर्शाते हुए कहते हैं कि आज भी हमारी धरती हरी भरी है, पहले की तरह बहुत ही सुंदर है। हमारे ऊपर विस्तृत यानी विशाल नीला आकाश है, परंतु है इंसान, आज तुम्हारे मन में असमानता रूपी विष उत्पन्न हुआ है। इस भाव को मारकर सभी इंसान के प्रति अपने मन में समानता रूपी प्यार भरो। सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को भी मान सम्मान की भावना से देखो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आज का इंसान अपनी नफरत से इस हरी भरी धरती को जलते हुए रेगिस्तान में परिवर्तित कर देगा।
बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो बाजू में आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। प्रस्तुत काव्य पंक्ति द्वारा कवि विनय महाजन जी कहना चाहते हैं, इन इंसानों का मन असमानता के कारण पत्थर बन गया है, उनका मन कठोर बन गया है, असमानता के कारण जल रहा है। उस जलन को समानता रूपी प्यार का जल देकर असमानता रूपी प्यासी चट्टान की प्यास बुझानी है। इसलिए है मानव, तूने धरती आकाश को तो बांट लिया, लेकिन अब इंसान से इंसान का बांटना बंद करो। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। प्रस्तुत कवि पंक्ति में कवि विनय महाजन जी एकता का संदेश देते हुए कहते हैं, हे इंसान, अगर हम सब एक साथ मिल उठेंगे, एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो जो व्यक्ति अभी तक खुशियों से वंचित है, उनके जीवन में हम सब साथ मिलकर खुशियों की बहार ला सकते हैं। जिस तरह सूरज अपना प्रकाश बिना भेदभाव के धरती के हर हिस्से में फैलाता है, उसी तरह जो दुखी, परेशान, मजबूर, उदास मन हो, उन सब के द्वार पर प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाहर लाने का प्रयास करना है, क्योंकि सभी को खुश रहने का समान रूप से अधिकार है। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। प्रस्तुत काव्य में कवि हमें उत्साहित करते हुए कहते हैं कि जब हम सब साथ उठेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी, बड़े से बड़े तूफान भी, समानता रूपी जो मौसम है उसे कुचल नहीं पाएगा। है इंसान, अब तुमने धरती तो बांट ली, आकाश बांट लिया, लेकिन अब इंसान से इंसान को बांटना बंद करो। बच्चों, ये काव्य का भावार्थ था। इस काव्य से हमें सीख मिलती है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हमको सब साथ मिलकर प्रयत्न करना है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लानी है। मनुष्य इस असमानता से पीड़ित होकर उदास, हताश हो गया है। इसके जीवन में समानता रूपी सुख लाकर उसे जीवन में जीने के लिए प्रेरित करें। हमें धर्म या देशों में की सीमाओं में न बंध कर सबके उत्थान का प्रयत्न करना चाहिए। घर हो या हमारा देश, जब हमारे मन में नफरत रूपी विष होगा तब आपस में लड़ते रहेंगे, जिसके कारण हमारा कभी भी विकास नहीं होगा। देश का विकास रुक जाएगा। और इसके विपरीत जब हम सब साथ मिलकर बिना भेदभाव के कार्य करेंगे तभी हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। अब वह समय आ गया है कि हमें किसी के बहकावे में ना आकर सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। सभी के साथ भाईचारा बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि हम सब इस धरती को एक कुटुंब की तरह मानते हैं। वसुदेव